राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं जीतिया व्रत 2025 में कब है, उसकी सही तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है जीतिया व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, यानी कि जीतिया व्रत रखती हैं, जिसे जीवित पुत्री का भी कहा जाता है। यह व्रत आश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखा जाता है। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल ये व्रत 3 दिनों तक चलता है और इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जल उपवास और पारण तक की परंपरा पूरी निभाई जाती है। तो चलिए जान लेते हैं व्रत का समय और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह पर्व पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरी विधि विधान से जीतिया व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। अब चलते हैं व्रत की पौराणिक कथा की ओर। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि इस व्रत की शुरुआत कलयुग में हुई थी। कथा के अनुसार जीवुतवाहन नामक एक राजा ने एक स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए स्वयं को गरुड़ देव के भोजन के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। उनकी यह निस्वार्थ भावना देखकर गरुड़ प्रसन्न हो गए और उन्हें बैकुंठ जाने का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने अन्य बच्चों को भी पुनर्जीवित कर दिया। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए जीवुत वाहन देवता की आराधना करते हुए उपवास कर रखेंगी। तो आप जानते हैं जीतिया व्रत की पूजा विधि। जीतिया व्रत की पूजा विधि में इस व्रत में एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा निभाई जाती है। इस दिन महिलाएं सात्विक भोजन बनाकर पितरों और पक्षियों को अर्पित करती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय के से पहले स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प भी लेती हैं। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान करके महिलाएं निर्जल उपवास का संकल्प लेती हैं। पूजा के लिए घर के स्वच्छ स्थान पर गोबर और मिट्टी से लिपाई कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। उसमें कुशा से भगवान जीवुतवाहन की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही चील और सियारीन की प्रतिमाएं भी बनाई जाती हैं और उनकी पूजा भी की जाती है। व्रत कथा का श्रवण या पाठ करने के बाद अगले दिन पारण कर व्रत पूरा किया जाता है।